एक सुनसान सी जगह पर एक फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस बहुत बड़ा था। उस फार्म हाउस के अंदर एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही होती है और बहुत लेट होने के कारण वो सोचती है कि क्यों ना पहले मैं जाकर नहा लेती हूँ, और वो शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी वो शावर ऑन करती है। शावर ऑन करते ही उसमें से पानी की जगह खून निकलने लगता है, और वो खून इतना गर्म होता है कि उसका शरीर जल रहा होता है। वो खून नहीं तेजाब होता है और उसका शरीर पूरा जल चुका होता है। तभी उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और उसकी चीख पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक शहर का बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन था, जिसका बिजनेस बहुत बड़ा था। शहर में उसके बिजनेस का चर्चा था और वो अमीर घरानों में से गिना जाता था। तभी उसका बिजनेस ठप हो जाता है और सारे शेयर उसके डाउन होने लगते हैं। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि कर्जदार मुझे बहुत कॉल कर रहे हैं, कर्जा लेने के लिए बार बार परेशान कर रहे हैं। तब वो कहता है कि शहर में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। तुम क्यों ना मेरे फार्म हाउस में चले जाओ, तुम वहाँ जाकर कुछ दिन रह लो, और तब जब तुम्हारा शेयर अच्छा होने लगेगा, बिजनेस ठीक हो जाएगा, तब तुम यहाँ आ जाना। वहाँ तुम्हें तुम्हारे कर्जदार भी ना ढूंढ पाएंगे। तब वो अपनी वाइफ को लेकर अपने दोस्त के फार्म हाउस में चला जाता है और उसकी पत्नी इतना बड़ा फार्म हाउस देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलती है ये तो बहुत अच्छा फार्म हाउस है। तब वो बोलता है ये मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं, अभी तो हम रह रहे हैं ना। फिर वो बोलती है यहाँ काम करने के लिए काम वाली ले आओ, क्योंकि मैं इतना बड़ा घर का साफ सफाई नहीं करूँगी। कुछ देर बाद वो एक बूढ़ी औरत को ले आता है। वो बोलता है कि बाहर कोई भी काम करने के लिए इस फार्म हाउस में तैयार नहीं है, सब मना कर दे रहे हैं, बस ये बूढ़ी औरत ही मिली है जो तैयार है। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि साहब मैं यहाँ बस शाम तक ही काम कर पाऊंगी, शाम होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब वो बोलती है ठीक है, हमें भी तुम्हें रात को रोकने का शौक नहीं है, तुम्हें जब शाम काम हो जाए शाम में तुम चली जाना। पता नहीं लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे वो बोलती है। और फिर वो किचन में जाकर खाना बनाने लगती है और वो सोच रही होती है कि सब ऐसे नाटक क्यों कर रहे हैं। तभी उस बूढ़ी औरत को काम करते करते उसको लगता है कि बाथरूम में किसी ने शावर खुला छोड़ दिया है और वो बंद करने जाती है। तभी वो देखती है कि शावर में से खून निकल रहा होता है और एक सर कटी हुई औरत उस खून में नहा रही होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसका सर नहीं होता, और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी वो दोनों दौड़कर उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं और वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो। तो वो बोलती है कि साहब इस शावर में से खून, पानी की जगह खून आ रहा था और एक सर कटी हुई औरत यहाँ पर नहा रही थी। तब वो लोग बोलते हैं कि इसमें से तो पानी आ रहा, लगता है तुम पागल हो गई हो, और फिर चले जाते हैं। तभी वो बूढ़ी औरत बाद में आकर साहब से बोलती है कि साहब मैं सच बोल रही हूँ, मालकिन तो मान नहीं रही पर मैं सच बोल रही हूँ, वहाँ सर कटी हुई औरत नहा रही थी और पानी की जगह खून आ रहा था। और फिर वो बोलती है कि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं तो वहाँ पे मेरा हाथ देख लीजिए, वहाँ पर एक छींटा मेरे हाथ पे पड़ गया था और मेरे हाथ का हाल देखिए क्या है। फिर वो बोलती है कि मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है जिसका फार्म हाउस होता है, और वो अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। फिर वो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। तब वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, तुम फ़ोन पर ये सारी बातें मत करो। और फिर उसकी बीवी आती है, वो बोलती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, और वो भी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। और फिर वो जैसे ही शावर ऑन करती है तो उस शावर में से गर्म पानी आने लगता है। वो पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जैसे कि तेजाब तेजाब की तरह जल रहा होता है। तभी उससे लाल खून आने लगता है और फिर उसका शरीर और ज़्यादा ही जलने लगता है। वो बहुत हैरान हो जाती है कि इसमें से खून कैसे आ रहा है। और तभी उसके सामने एक जली हुई लाश आ जाती है जो कि उसे देखकर बहुत हंस रही होती है, और फिर वो काला धुआं में बदल जाती है और काला धुआं बनकर वो उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और फिर वो भी भूत बन जाती है। तभी दरवाजे पर आवाज़ होती है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है तो उसका दोस्त आया हुआ होता है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम कॉल पर ये सारी बातें क्यों करते हो। तब वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये सारी मौत जो हो रही है और जो ये बाथरूम में हो रहा है, मुझे लगता है हम लोगों ने जिस लड़की को मारा था वही कर रही है। क्यों, और ये लोग वही बात कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाथरूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये लोग दौड़ कर जाते हैं। बाथरूम जाते ही इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इनके सामने वही औरत जली हुई होती है जिसे इन्होंने मारा होता है। और वो बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा था, टंकी के अंदर तुमने तेज़ाब डाल दिया था और मैं शावर मेरे ऑन करते ही मैं जल गई थी, और तुम लोगों ने मेरा फार्म हाउस भी धोखे से कब्जा कर लिया। तुम लोगों ने बहुत बड़ा मुझे धोखा दिया है और फिर तुम लोगों ने मेरी जान भी ले ली। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो इतना कहती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर वो उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है जिस लड़की के बॉडी में घुसी थी, और उस लड़की की बॉडी फिर नीचे गिर जाती है और उसकी वो लड़की मर चुकी थी। तभी उस शावर में से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो खून चारों तरफ फैलने लगता है, उन दोनों पर भी खून पड़ने लगता है और उन लोगों की भी बॉडी जलने लगती है और फिर उन दोनों की भी मौत हो जाती है। और वहाँ पर तीनों की लाश पड़ी हुई पुलिस को मिलती है, वो तीनों की लाश जली हुई होती है। पुलिस वाला भी देखकर हैरान होता है। वो बोलता है कि यहाँ हर बार किसी न किसी की जली हुई लाश मिली है और तेजाब का यहाँ पर नामो निशान नहीं होता। तो पुलिस वाला भी इस केस को बंद कर देता है। रहस्यमय केस में इस केस को